क्या होगा अगर अभी लॉकडाउन लग जाए, जैसा कि ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं और मोदी जी ने भी भाषण दिया था, आप लोगों ने असेंबली में सुना होगा कि लॉकडाउन लग सकता है, कोरोना जैसी काल आ सकती है, जैसा कि कोरोना में आप लोग सतर्क रहें। तो भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो खाने-पीने की चीज़ें वो रखनी है। आप चलिए जानते हैं एक-एक चीज़ें कि क्या कर सकते हैं। आपको गैस की किल्लत है, अभी भी पता चल रहा है कि गैस मिल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से आप उसका अल्टरनेट ढूँढ सकते हैं, जैसे आप इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन के अलावा आप अगर शहरों में हैं तो फिर एक आपका आता है केटल आता है इलेक्ट्रिक, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर गाँव में हैं आप तो उसके लिए आपके पास चूल्हे, जो देसी चूल्हा वगैरह होता है उसपे लकड़ी वगैरह से खाना बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और उस टाइम आप कोशिश ये करो कि ऐसी चीज़ें सब्जियाँ रखो जो रेडी टू कुक हो, जैसे मैगी आप ले सकते हो, मैगी को सीधे पानी में बॉयल करो और मसाला वगैरह डालो और खा सकते हो। साथ में आप ब्रेड, जो पीनट बटर आता है उसको लेकर के, बटर का भी आप ज़्यादातर उसको भी इकट्ठा करके रखो अपने लिए ताकि सर्वाइव कर सको। ये सारी चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारे ऐसे रेडीमेड प्रोडक्ट आते हैं जिसको क्या है कि आप केवल पानी बॉयल करोगे, उसमें डालोगे और वो बन के तैयार हो सकते हैं। दाल वगैरह हो गया, चावल हो गया, जैसे तहरी वगैरह, इसमें क्या होगा कि कम समय में आपका खाना जल्दी से रेडी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होगी, बिल वगैरह। क्योंकि अगर ये लंबा चल गया ना तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम चल सकता है, दिक्कतें आ सकती है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, लेकिन हालाँकि ऐसा होगा नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये धीरे-धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे ही देश में केवल सामान आ रहा है वहाँ से गैस की, पेट्रोल और डीज़ल? अरे ये भी तो सोचो, बहुत जगह ऐसा भी है कि वहाँ आटा नहीं होता, तेल, दाल, चावल तक नहीं होता है, जो यहाँ जाते हैं। बहुत सारे शिप जो हैं, जो जा कर के फँसे हुए हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ से ईरान नहीं जाने दे रहा है, और पर शिप का वहाँ वो टोल माँग रहा है 17.5 करोड़ के आस-पास रुपया। तो ये सबके लिए देना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस पे बातचीत चल रही है, धीरे-धीरे इसका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जितनी भी सोचो, सब लोग बात कर रहे हैं कि ऑयल नहीं आएगा, इतने लोग अरबपति हैं, बिजनेसमैन हैं, सब बर्बाद हो जाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो सामान सारा खराब हो रहा है। भाई कोई किसानों की बात कर रहा है? बताओ, अगर किसानों की फसल तैयार होगी, वो बिकेगी नहीं, एक देश से दूसरे देश तक नहीं जाएगी, पैसा नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? तो भाई कुछ भी हो, इसमें कोई भी चीज़ बड़ी सारी चुनौतियाँ होती है तो उसमें फंसता मिडल क्लास ही है। हर जगह उसी को समस्या होगा। नोटबंदी के टाइम भी देख लिया आप, नोट जब बंदी हुआ था उस टाइम भी लाइनों में खड़ा था, फिर सिलेंडर के लिए, फिर पेट्रोल के लिए, हर जगह धक्के खा रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और अपने लिए आगे से पहले इंतज़ाम करके चलना है, ताकि उस काल में अगर आए तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर वार अभी भी थम जाता है ना तो भी सँभलने में आर्थिक स्थिति 2 से 3 महीने तक लग जाएगी। अगर 5 महीने चल गया तो सोचो क्या दिक्कतें आएँगी। इसलिए ये सारे देश के लिए दिक्कत है, तो इस पे जल्द से जल्द, मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जंग समाप्त हो, सारी चीज़ें प्रॉपर नॉर्मल हो और सब लोग सुखी से रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।